हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। लोग कहते हैं कि दो बच्चे को कैसे मतलब मैनेज कर रही हो, कैसे संभाल रही हो। तो मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बोलती हूँ कि आराम से हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन कैसे होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वही जानते होंगे जिनके मेरे जितने छोटे-छोटे 2 बच्चे होंगे, कम से कम वो अच्छे से जानते होंगे। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे जिनके 2 बच्चे रहे होंगे या फिर है थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा। सबको परेशानी होता है, बट मेरे जितने छोटे-छोटे जिनके 2 बच्चे होंगे, उनको मेरे जैसा एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मीठी भी अभी 3.5 साल की है, वो भी अभी एकदम छोटी है, वो खुद बहुत बच्ची है। और बोलूँ तो मतलब बाबू से भी ज़्यादा बच्ची है वो। बाबू तो कम से कम सोया भी रहता है, चाहे परेशान भी करता है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके की बच्ची है। आ गई है 1 सेकंड। हाँ, तो ये जो ब्लॉग कल मैंने डाला था उसके बाद से ही कंटिन्यू किया है, क्योंकि मतलब बाबू सो गया था इस टाइम पे। और बाबू का सोने और उठने का टाइम जो है बहुत ही गज़ब का हो गया है। मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कोई रूटीन कैसे बोलता है कि मेरे बच्चे का ये रूटीन है। मैं बहुत कोशिश करके देख चुकी हूँ, 3 मंथ आज कंप्लीट भी हो गया है, आज बाबू का 3rd मंथ बर्थडे भी है। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है और मतलब अच्छे से नहीं रह रहा है। इसीलिए ना मैं उसी टाइम से स्टार्ट कर दी। और वैसे भी खाना बनाना ही था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी-जल्दी में आजकल खाना बनता है, चाहे दिन हो या रात हो। सोचती कुछ हूँ और बनता कुछ भी है, जो जल्दी बनने वाला हो, शॉर्टकट में हो, वही बनाती हूँ मैं। तो बस अभी रोटी और सिंपल सा सब्ज़ी, ऐसे ही आलू बॉयल करने का भी टाइम नहीं था। वैसे आलू परवल का सब्ज़ी बॉयल किया हुआ आलू में मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसे ही बना लेती हूँ तो अच्छा ही लगता है। तो वही आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी बन रही है। और उधर बाबू सोया हुआ है, मीठी और मीठी के पापा मतलब रूम में हैं। और हस्बैंड भी जब आते हैं तो जितना उनसे होता है वो भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन उनका भी जॉब है, वो तो अपना जॉब करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि जॉब छोड़ के। लेकिन हाँ, मतलब जब से मम्मी जी गई है तब से उनका जॉब थोड़ा ज़्यादा ही टफ़ हो गया है। मतलब टाइम से पहले जाना और टाइम के बाद आना उनका होता है। टाइम के लेट जाना और जल्दी आना तो कभी हुआ नहीं है कि हाँ, घर पे बच्चा है तो थोड़ा जल्दी आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब टाइम से ज़्यादा ही, जैसे अगर 3 बजे आना होता है तो 8 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो पता नहीं, ये मेरा इम्तिहान की घड़ी चल रही है। तो ये देखिए बन गई है, बहुत ही सिंपल तरीके की सब्ज़ी है। और रोटी में ऐसा सूखी सब्ज़ी है, मतलब ज़्यादा ग्रेवी नहीं, एकदम हल्का सा रस है। तो इस तरह का रोटी में अच्छा लगता है हम लोगों को। तो बस यही सिंपल सा बनाई हूँ। और बाबू का क्या है ना कि आजकल वो पॉटी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वज़ह से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रह रहा है। जैसे कि मैं इंजेक्शन दिलवाई थी 27 तारीख को, तो उस दिन ना हॉस्पिटल में ही आने टाइम वो कर लिया था पॉटी। तो उसी दिन का किया हुआ है, वो भी 1 बार किया है। उसके बाद से देखो 28, 29 और 30 भी आज बीत ही गया है। और 3 दिन हो गया है, पूरा 3 साढ़े 3 दिन हो गया है, अभी तक वो 1 बार भी नहीं किया है पॉटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ हो रहा है, मतलब वो रो रहा है। एक बार भी खुश नहीं रह रहा है, मतलब ऐसे हँसाती हूँ तो हँस ले रहा है, बट एक बार भी खुश नहीं रह रहा है। दूध पी रहा है, सो नहीं रहा है अच्छे से। और मतलब इधर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। और बाहर का दूध भी मैं नहीं दे रही हूँ। ये भी होता है कि हाँ, अपना दूध और बाहर का दूध दोनों देते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है। तो मैं दे भी रही हूँ तो एक घूँट भी नहीं ले रहा है। मतलब समझो कि मेरा फ़ॉर्मूला मिल्क अब गया ये वाला भी। और मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बॉटल से भी दूध नहीं पिएगा। और मुझे ऐसा डर है। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला जो फ़ॉर्मूला ख़त्म हो जाएगा, इसका डेट, उसके बाद मैं फ़ॉर्मूला नहीं लेने वाली हूँ। अपना ही जो दूध है वो मैं उसको पंप करके देने की कोशिश करूँगी, ताकि बोतल का आदत लगा रहे। और पता नहीं, ये अभी मुझे नहीं पता है, इससे पहले तो जब भी मैंने बॉटल से अपना वाला दूध दिया है वो पिया है। लेकिन अभी बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से मैं पंप नहीं कर रही हूँ। तो वो मुझे पता नहीं है कि लेगा या नहीं। कोशिश करूँगी कल परसों में, मतलब अब मैं कोशिश करने वाली हूँ वैसे। तो खाना बन गया था, मतलब डिनर बन गया था। उसके बाद इधर आई हूँ तो हस्बैंड वही जो मैं दिन में कपड़े वगैरह सब लेकर के बेड पे रखी थी, तो रात में तो क्लियर करना ही होता है, बेड भी साफ़ करना होता है। बेड पे कपड़े रखा हुआ है तो साफ़ होगा तभी तो हम लोग सोएंगे। तो वही वो फोल्ड कर रहे थे। उनको भी पता है कि मेरा कितना ज़्यादा परेशानी है, बाबू को लेकर के मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। उनके मन में तो बहुत सारा है, खुल के तो वो कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा, क्योंकि है तो करना ही पड़ेगा, तो खुल के नहीं बोलते। लेकिन उनको पता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं जितना हो सके।
तो जो भी कपड़ा था वो अपना फ़ोल्ड कर रहे थे। मैं आई तो मैं भी जल्दी-जल्दी करा दी क्योंकि खाना बन चुका था, अब खाने का टाइम था। अगर वो अकेले करते रहते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और वैसे भी खाना 10 बजे से बनाने ही गई थी मैं, ये अभी 11:30 के टाइम का क्लिप है। तो मतलब 11:30 बजे तक हम लोग खाना भी नहीं खाए हुए हैं। सोचो बाबू कितना परेशान करता होगा कि इतना मतलब लेट हो गया और परेशान क्या करता होगा, वो जब तक जगा हुआ है ना तब तक बस गोद में है और गोद में भी ये नहीं कि मैं गोद में रखी हूँ और वो चुप है, ऐसे रोते ही रह रहा है। मतलब परेशान हूँ एकदम कि कभी कंधा पे रखती हूँ, तो कभी गोदी में रखती हूँ, तो कभी दूध पिला कर के देखती हूँ, कभी झूला में रखती हूँ। इस तरीके से मेरा पूरा दिन चला जा रहा है और जब से इंजेक्शन दिलवा के आई हूँ उसके बाद से तो मतलब उस दिन पॉटी किया था, उसके बाद से कर नहीं रहा है। तो मुझे बस यही लग रहा है कि शायद पॉटी की नहीं किया है, इसकी वजह से ऐसा है, कहीं पेट दर्द हो रहा है या फिर पेट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो ऐसा कर रहा होगा। बट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कल अगर इसी तरह से रहा तो मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर से दिखवाऊँगी। वैसे तो 27 तारीख को ही डॉक्टर से दिखाया था, तो 27 तारीख को तो एकदम अच्छा था, अच्छा खासा खेल-कूद रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके बाद से ऐसा होगा, तो अभी लेकिन दिखवाऊँगी, क्या हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो एक वही आशा रहता है कि डॉक्टर, और ये मैं क्लिप दिखा रही हूँ कि ये मेरी किचन की हालत देखिए कितनी गंदी है। और अब आ गया है नेक्स्ट मॉर्निंग 30 तारीख का, आज है बाबू का हैप्पी बर्थडे 3rd मंथ वाला। तो यहाँ पे मैं मालिश की हूँ, मालिश करने के बाद थोड़ा-सा वो खिला रही थी, वो खेल रहा था सुबह में और उसके बाद इसको सुलाने का कोशिश करती हूँ, सोता बहुत ही कम है, बहुत ही कान इसका पतला है, नींद बहुत पतला है, कैसे उठ जाता है, ऊपर से मीठी का आतंक रहता है, धम-धम करके चलेगी, कुछ न कुछ ऐसा करती है, इसको समझ में नहीं आता है, ये बदमाशी नहीं करना चाहती है लेकिन ये करती है एक्चुअली बदमाशी। और इसी की वजह से वो जो 10 मिनट सोने वाला रहता है सो वो 1 ही मिनट सोता है, ऐसा हो गया है। तो वो जैसे ही सोया है मैं फटाफट से मीठी को नहला कर के ले आई हूँ और इसको रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं भी जल्दी से ब्रश करके नहा लूँगी और मैं नहा लूँगी, उसके बाद बाबू का नहाने का टाइम आता है। हमेशा ऐसा ही मैं करती हूँ, पहले मैं नहा लेती हूँ, जब तक उसको तेल मालिश करके सुलाती हूँ, जब वो सोता है फटाफट से मैं नहा कर के आ जाती हूँ और जब वो मैं नहा कर आती हूँ कि वो उठ जाता है। और ऐसा आज भी हुआ है, आज मैं सोची थी कि नहा कर के आऊँगी, उसके बाद थोड़ा-सा मेकअप करूँगी, तैयार होना है क्योंकि आज तीज भी है, तो मैं वैसे तीज नहीं करती हूँ, लेकिन सुहागनों का दिन है, तो मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ। हेलो दोस्तों, ये मेरा हैंडपैड है, ये मेरी मौसी ने लाया है। और मीठी तैयार हो जाती है तो इसको कुछ ना कुछ ऐसे बोलना रहता है, तो बस यही बोली है कि ये मौसी दीदी आई थी ना, तो इसके लिए बहुत सारे क्लिप और हेयर बैंड वगैरह लाई थी। तो ये बहुत खुश हो गई थी उस सब चीज़ों से, तो वही दिखा रही है और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। और ये मैं बाबू को दिखा रही हूँ, अभी बाबू सोया हुआ था और उसके बाद इसके नहाने के लिए मतलब रेडी करने जा रही हूँ। और ये वाला जो ड्रेस है ये भी दीदी लाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पहना दूँ, क्योंकि बच्चे का जो कपड़ा है बड़ा है तो ठीक है, लेकिन छोटा होता है तो बच्चा सफोकेशन मतलब फ़ील करता है और पहनने में बाबू को अच्छा नहीं होता है, छोटा ड्रेस बाबू नहीं पहन पाता है, तो थोड़ा बड़ा ही पहनाती हूँ। और ये मैं इसको नहला रही हूँ, नहाने के बाद वही वाला ड्रेस पहनाऊँगी जो दीदी दी है वो वाला, और उसके बाद इसको रेडी करूँगी। और दिन जैसे ये आज नहीं रहा है, नहाने के बाद भी ज़्यादा मतलब खेला नहीं है, बस तुरंत ही रोने लग रहा था और सुला रही थी तो अच्छे से सो भी नहीं रहा था। मैं सुलाने वाला क्लिप भी दिखाऊँगी ना, वो भी बहुत ही थोड़ा देर सोया था और फटाक से उठ गया। मैं वही वीडियो ले करके उसके बाद जा रही थी किचन में कि फिर से वो उठ गया है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काम कैसे करूँ। मेरा मतलब खाना भी होता है 1 डेढ़ बजे होता है डेली खाना, क्योंकि मतलब उससे पहले मैं खा ही नहीं पाती हूँ। यही दोनों का करने में लग जाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। और जब तक मैं अच्छे से खाऊँगी नहीं तो फिर दूध कैसे होगा, और दूध होगा नहीं तो फिर बाबू कैसे पिएगा। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे करूँ। उसी में मैं पूजा भी करना चाहती हूँ, बाबू का भी ख़्याल रखना चाहती हूँ, मैं खुद का भी ख़्याल रखना चाहती हूँ, मैं घर भी साफ़ रखना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों में से कौन-सा चीज़ ना करूँ, क्योंकि कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। तो बस अभी बाबू सो गया है, तो फटाफट से मैं किचन में आई हूँ और अभी तक चाय के अलावा और मीठी के दूध के अलावा कुछ भी किचन में नहीं की थी, तो बस जल्दी से थोड़ा क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे गैस और फर्श वगैरह, और दाल चावल और भुजिया ही बनाने वाली हूँ क्योंकि इतना जल्दी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 1:30 से 2 बज रहा है और अभी तक मैं खाई भी नहीं हूँ। तो फटाफट से मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल भुजिया, और 3 बजे के बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे तो उनको भी यही देने वाली हूँ, साथ में एक पापड़ रहेगा बस, और कभी कभी अचार डाल देती हूँ मतलब थाली में अचार डाल देती हूँ। सो यही मैं भुजिया काटी हूँ और भुजिया बना रही हूँ, चावल दाल बन चुका है और चावल भी एक तरफ चढ़ा दी हूँ गैस पे, तो बस भुजिया भी बना रही हूँ और भुजिया बन जाएगा, पहले ही बना दे रही हूँ, हस्बैंड तो आएंगे 3-4 बजे तक, लेकिन बन गया रहेगा तो उस टाइम बस गर्म करना रहेगा, थोड़ा सा कड़ा कड़ा कर दूँगी, कड़ा कड़ा भुजिया अच्छा लगता है।
थोड़ा कुरकुरा टाइप का। तो बस अभी बना के रख देती हूँ, क्योंकि लगता है कि नहीं यार ये भुजिया तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन कैसे भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाता है ना। और जब भूख लगा रहता है तो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगता है, 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो बस वही है। और मेरे से लोग पूछते भी है कि पॉटी के लिए मैं क्या करूँ, पॉटी बाबू नहीं कर रहा, पॉटी नहीं कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। मैं जब डॉक्टर से दिखा के आऊँगी तब मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। मैं बहुत खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ये बाबू का बॉटल बॉयल कर रही हूँ, बस बॉटल बॉयल होता है और पानी गर्म होता है, बाबू का दूध बनता है, लेकिन उसके पेट के अंदर एक घूंट भी नहीं जाता है। पता नहीं क्या हो गया है, ये फार्मूला वाला दूध लेना ही बंद कर दिया है। इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बस इसी तरह से बॉटल बॉयल करना है जब तक ये वाला फार्मूला है, और इसी तरह से दूध पूरा मुंह में से निकाल निकाल के इसका गर्दन तक भींगता है। तो इसी तरह से करना है मुझे। और ये देखिए, मैं चुपके से बस पूरा लाइट वाइट बंद करके, बस ये फ़ोन का जो लाइट है उससे मैं दिखा रही हूँ, और उसी में ये देखिए उठ गया। देख रहे हैं, अभी ये सोया हुआ था, बस थोड़ा सा लाइट आया, बस ये उठ गया था। फिर इसको सुलाई वो कलेजे पे ऐसे ऐसे थोड़ा ठोकी तो फिर ये सोया है। तो इतना डर डर के मैं काम कर रही हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।